शशि थरूर जैसे व्यक्ति की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसा मुझे लगता है। अज़दुद्दीन ओवैसी एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं जो राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेते अपने इंटरव्यू। अब प्रियंका गांधी नहीं बोलते, प्रियंका वाड्रा ही बोलते। आप देख लीजिएगा, सुन रहे हैं अभी, कोई भी दर्शक जाकर देख ले, कहीं भी उठा ले। और शशि थरूर ऐसे आदमी नहीं कि आज आप राजनेता के तौर पर सांसद बनने के बाद उनको जानते हैं। शशि थरूर ने लोकप्रियता तभी हासिल कर ली थी जब वो राजनयिक थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से शशि थरूर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बता रहे हैं और उसी के साथ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया न सिर्फ सुन रही है बल्कि समझ रही है। लेकिन अपने ही देश में बयानबाजी, सियासत, सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से खुलकर बयान नहीं आया था, लेकिन उदित राज ने वो कमी भी पूरी कर दी। उदित राज ने कहा है कि शशि थरूर मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं और उन्होंने बीजेपी के नेताओं को पीछे छोड़ दिया। अब शशि थरूर ने ये बयान क्यों दिया वो तो वो ही जाने, लेकिन जिस तरीके से भारत के तरफ से ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया और पाकिस्तान को थप्पड़ाया गया है, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर कोई भी अगर देश हित में बोलता है तो क्या उसे बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता करार दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। ये बयान अपने आप में एक बौखलाहट है, सियासत से भरा हुआ बयान इसे कह ले, मतलब क्या समझा जाएगा इसे? नहीं, इसमें ना तो बौखलाहट है ना कुछ है, सदा हुआ बयान है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं लगती इसमें। सच पूछिए तो उदित राज अपना काम कर रहे हैं, कोई भी विपक्षी आदमी यही काम करेगा। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है, पहले ही कहा शशि थरूर के बारे में। शशि थरूर का विरोध पहले तो डेलीगेशन में भेजे जाने का कि हमसे पूछ के क्यों नहीं, हमारे नाम क्यों नहीं लिए गए। मैं उस पर आऊँगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपने क्योंकि उदित राज जी से शुरुआत करी है, तो उदित राज जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब राजनीति में उस तरह से नहीं उतरे थे, और वो एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता या दलितों की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपना। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ है, तो क्या कभी उदित राज जी ने नहीं की है? उदित राज जी किस पार्टी में थे? अभी जो वर्तमान स्थितियाँ, इससे पहले किस पार्टी में थे? उदित राज खुद पार्टियाँ बदलते रहे। मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ अपने निजी जीवन का, दल बदल तो यूँ मैंने बहुत देखे, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि 2 दिन पहले मेरे साथ उस समय पर पैनल पर एक गेस्ट बैठा करते थे, अब तो वो पैनल पर उपलब्ध नहीं होते हैं। उनका नाम है जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ बैठते थे। और 2 ही दिन में, मतलब 2 दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था और कुछ ऐसे ही मैंने मजाक में कहा कि आजकल बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है आपका बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनकी बातों में वो नहीं आ रहा था, वो जोर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो अटैकिंग उनका रहा है, मैं क्योंकि काफ़ी उन्होंने मेरे साथ शोज़ किए, और 2 दिन 3 दिन बाद वो ऑफिशियल प्रवक्ता बन गए बीजेपी के। मामला ही दूसरा हो गया। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ खूब बैठी। प्रियंका चतुर्वेदी का हमने कांग्रेस वाला एंगल देखा। फॉर्चुनेटली कहें, अनफॉर्चुनेट कहें, अभी तो उस समय जब वो आई थी तब शिवसेना बीजेपी जो है वो बिल्कुल लगभग एक ही जैसे दिखाई देते थे, लेकिन बाद में उनकी दूरियां इस तरह की हो गई कि अभी कांग्रेस की तरफ ही उनका पलड़ा दिखाई देता है। लेकिन हाल में जो उन्होंने अभी कुछ बयान दिए हैं, ये मैं उन अनुभवों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे लोग होते हैं जो मुखर रूप से कहीं आकर बोलते हैं। दल बदल, सियासी दल बदल या एक दल से दूसरे दल में जाने की तो इतनी लंबी फहरिस्त और ऐसे बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे जिसका कोई कमी नहीं है। कौन किसके साथ होगा सियासत में, कौन किसके साथ नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं। शशि थरूर पर आइए, अगर स्पेसिफिक केस पर बात कर रहे हैं। शशि थरूर बहुत ही मंझे हुए व्यक्ति हैं, जानकार आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, आंतरिक राजनीति को धीरे धीरे सीख गए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आंतरिक राजनीति में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ पर एकदम जो जैसे बिहार की सियासत को जो समझे, एमपी की सियासत को, यूपी की सियासत को, जो वो हुआ ना राजनेता है, पश्चिम बंगाल की सियासत को जो समझे, केरल की अपनी सियासत है, वहाँ से आते हैं शशि थरूर। दक्षिण भारत एक ऐसा अभेद्य किला है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी, जब तमाम लोकप्रियता के बावजूद उनको एक चेहरे की तलाश है। तेजस्वी सूर्या हैं, ऐसे मतलब कुछ चेहरों को वहाँ नर्चर करने, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको नर्चर करने की कोशिश की गई। कर्नाटक में कमल का खिलना, मतलब जब खिला था कर्नाटक में, अभी तो फिर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो कंपटीशन में आई भारतीय जनता पार्टी, वो दक्षिण में एक बहुत बड़ी उम्मीद को जगाती है। तमिलनाडु की सियासत बिल्कुल अलग, केरल की सियासत तो और भी अलग है।
तो आंध्र प्रदेश में भी हम देखते हैं कि अब बीजेपी सहयोगियों के साथ में, टीडीपी के साथ में, जो चिरंजीवी के छोटे भाई हैं अपने पवन कल्याण जी, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण जी। तो ये सारी सियासत बीजेपी अब बहुत हद तक जमाने में वहाँ कामयाब हो गई। लेकिन केरल, तमिलनाडु, ये दो अभेद्य किले बने हुए हैं। उनमें केरल ख़ास तौर पर, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो आज भी बहुत मजबूती से चल रहे हैं। शशि थरूर बड़ा चेहरा है। मेरे साथ ही अभी चर्चा में, वैसे कई जगह पर और कहा होगा, लेकिन क्योंकि मैं जो सुनता हूँ, मेरे साथ डिस्कशन में जो बातें होती हैं मैं उनको कोट करता हूँ। तो मेरे साथ ही अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें चाहिए होगा दक्षिण में कोई चेहरा, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, उससे कांग्रेस की क्या पॉलिसी का लेना देना, ये वो कह रहे हैं। तो ये तो उदित राज तो अब कह रहे हैं, लेकिन उदित राज क्योंकि उनके बयान चल जाते हैं और वो कह रहे हैं कि चमचागिरी जिसको वो कह रहे हैं, सीधे अटैक कोई नहीं कर रहा था अभी। नहीं, सीधे अटैक किया गया। शशि थरूर, मतलब सीधे अटैक का क्या मतलब? नाम लेके कोट करना। पहले तो ये समझ लीजिए शशि थरूर पर कोई, शशि थरूर की कांग्रेस से दूरियां कोई अभी थोड़ी हुई हैं। शशि थरूर की कांग्रेस से दूरियां उस समय हो गई थी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव होना था। अध्यक्ष पद के चुनाव में दो लोग अलग हो गए थे, उनका नाम है मनीष तिवारी और शशि थरूर। और भी चेहरे थे खुलकर जो आए कि हम भी कंटेस्ट करेंगे, हम भी लड़ेंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए पार्टी में। राहुल गांधी बने ना बने अध्यक्ष, राहुल गांधी खुद नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते थे, ले दे के फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी। और देखिए, गैर गांधी परिवार से जो आरोप लगाते थे, कोई वंशवाद नहीं, हमने एक आम कार्यकर्ता को, एक दलित समाज के व्यक्ति को, और सब करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठाया गया। लेकिन खड़गे साहब जो हैं वो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और गांधी परिवार के साथ भी उनके अच्छे संपर्क संबंध हैं। सोनिया जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया अध्यक्ष के तौर पर। मैं सचमुच में अप्रिशिएट करता हूं उनके कार्यकाल को, क्योंकि एक समय पर लगता था कि शायद वो सियासत को समझ भी पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी, लेकिन उनके नेतृत्व में 2 बार UPA 1 UPA 2 सरकार बनी। कांग्रेस की हालत तो ख़राब होनी शुरू हो गई थी। एक सीताराम केसरी जी, PV नरसिम्हा राव का एक समय आया, उसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस बिखरनी शुरू हुई अंदर से। तो ये जो कांग्रेस की टूट की आप बात करते हैं, इसमें बहुत सारे चेहरे उस समय पर बिखरे। और देखिए, कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे जो सियासत का शुरुआती दौर मैंने पत्रकार के तौर पर देखा था, उसमें मैं शरद पवार जी को और ममता बनर्जी को, इन लोगों को मैं बहुत बड़े चेहरे के तौर पर, ये सब कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। लेकिन इन्होंने अपने अपने दल बनाए, आज अपनी अपनी सियासत करते हैं, अपनी राजनीति है। आज कांग्रेस को इनकी ज़रूरत पड़ती है अलग अलग राज्यों में। तृणमूल कांग्रेस तो खैर अलग ही सियासत है उनकी, वो जानते हैं, पुराने अनुभव हैं ममता जी के, तो वो अपने हिसाब से चलती हैं। अलबत्ता जो शरद पवार जी हैं वो बड़े वाइज डिसीजन लेते हैं, वो नफ़ा नुकसान देखकर डिसीजंस लेते हैं, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। अब शशि थरूर जो हैं वो अभी राजनीति को अब समझने लगे, अब ऐसे नए आदमी नहीं हैं। जब वो UN में थे उनका बड़ा चर्चा थे, और शशि थरूर ऐसे आदमी नहीं कि आज आप राजनेता के तौर पर सांसद बनने के बाद उनको जान रहे हैं। शशि थरूर ने लोकप्रियता तभी हासिल कर ली थी जब वो राजनयिक थे। वो जब UN में थे, यूनाइटेड ने, जो उनकी स्पीचेस हों, उनका जो बात करने का अंदाज़ है, उनको बड़ा यहाँ पर सम्मान प्राप्त हुआ भारत में। सभी ने सम्मान दिया उनको कि नहीं, ऐसा एक धुरंधर, एक ऐसा धुआंधार व्यक्ति होना चाहिए। जब वो यहाँ आए और राजनीति में उतरे तो उसका भी स्वागत हुआ कि राजनीति में ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन राजनीति के अपने कुछ व्यावहारिक गुण भी होते हैं, उसमें थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी ना भी हो, लेकिन राजनीतिक दांवपेच, जनता के बीच में इमेज, में कई बार बात कर चुका हूँ इस बारे में कि जो चेहरा होता है, फेस वैल्यू होती है, जनता के इमोशंस को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्ति हो, वो बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने मुलायम सिंह यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, या अन्य कई और बहुत सारे ऐसे ना, जीतन राम मांझी जी का, या रामविलास पासवान जी का, ऐसे बहुत, अशोक गहलोत तो खैर बहुत ही इस कैटेगरी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि बहुत बोलचाल में आप अच्छे ना भी हों तो भी इसके बावजूद आप जनता के बीच में एक नेतृत्व क्षमता को विकसित कर लेते हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई आपके साथ नहीं जुड़ी, बहुत अंग्रेज़ी दां आप नहीं हैं। शशि थरूर बिल्कुल एक डिफरेंट शेड है, लेकिन वो आते कहाँ से? वो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पढ़े लिखों की वैल्यू है। मैं ऐसा नहीं कहता कि यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में, लेकिन वहाँ केरल में थोड़ा सा ये इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स जहाँ जहाँ पर हुई, वहाँ पर उन्होंने बुद्धिजीविता को बड़ा आगे रखने का, आप ये देखिए कि जो इतिहासकार हुए या अन्य लोग, वो लेफ्ट आप सुनते होंगे कि ये तो वामपंथी सोच के हैं, वामपंथी सोच के हैं, तो उन्होंने उस तरह का एक माहौल बनाया।
शशि थरूर जैसे व्यक्ति की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसा मुझे लगता है। उदित राज क्या कहते हैं उससे कोई पॉलिसी तय नहीं होती है। जहाँ तक शशि थरूर के आगे के राजनीतिक जीवन का सवाल है, मैं आप ही से पूछूं या किसी से भी पूछूं कि क्या वो कांग्रेस में रहेंगे, तो वो रहना भी चाहें तो उनको क्या रहने दिया जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बहुत लंबे लंबे समय तक लोग पड़े रहे पार्टी में, किनारे कर दिए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद बड़ा चेहरा है, बहुत ही सम्मानित चेहरा है। कांग्रेस में क्या उनका वो कद हुआ करता था, क्या मजबूरी थी उनकी, वो गए कश्मीर चले गए, अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बना के कर रहे हैं। लोगों ने ये भी बोला कि ये तो बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे, लेकिन वो अपनी सियासत अलग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हाशिए पर चले जाते हैं कई नेता जब पूछना छोड़ दे। तो बीजेपी में भी आ जाओ, ऐसा नहीं कांग्रेस में है। आपने देखा बहुत समय तक शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी के खिलाफ खूब बोलते रहे, खूब बोलते रहे, छेड़ा ही नहीं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। वो खुद ही गए अपने मन से, तृणमूल कांग्रेस के सांसद बन के चले गए। वो भी इंतजार कर रहे थे कि नहीं करो कार्रवाई, मैं तो बोलूँगा मोदी जी के खिलाफ, बोलते रहो। कोई कुछ ना कोई जिम्मेदारी दे रहे हो, ना टिकट दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो, करते रहो जो करना है। राजनीति ऐसे भी होती है। शशि थरूर की कांग्रेस में स्थिति लगभग यही हो गई है। अब शशि थरूर तो सांसद चुने गए, तो अभी सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत बची कहाँ है? ना तो पार्टी कार्यकारिणी में, ना ही किसी अन्य तरीके से उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है। भाई जो काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी अगर उनको किसी डेलीगेशन में भेज रही तो वो डेलीगेशन में जो सबसे सुयोग्य आदमी कांग्रेस की तरफ से दिखाई देता है वो शशि थरूर है। उनका नाम क्यों नहीं था या क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि वो बाहर माने जा रहे हैं। तुम हो पार्टी में लेकिन तुम नहीं हो पार्टी। कहा जा रहा था जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर बात थी, तब भी यही खूब खबरें चली कि शशि थरूर लग रहा है जा रहे हैं, लेकिन वो वफादारी निभाई उन्होंने, और शशि थरूर को बहुत वफादार कहा जाता है। मैंने तो इसका एग्जाम्पल दे ही दिया आपको। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत समय तक नहीं गए, यशवंत सिन्हा बहुत समय तक नहीं गए, रहे पार्टी में। निकालो हमको, आप करो कार्रवाई, आप करते हो कार्रवाई तो उसका इम्पैक्ट जाता है। प्रमोद कृष्णम के साथ, हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सियासत इन उदाहरणों से भरी पड़ी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और मैंने कई बार आपके साथ बातचीत में जिक्र किया है कि सियासी सोच जो होती है ना, वो दरअसल आपकी लोकप्रियता और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी से भी चलती है। कई लोग जो होते हैं सोशल मीडिया पर, वो किसी विचारधारा के नहीं होते हैं, या मान लीजिए किसी एक विचारधारा के, फिर अचानक से वो देखते हैं कि मेरा कोई एक वीडियो राहुल जी की तारीफ पर चल गया, तो वो अगले दिन फिर वीडियो डालेंगे, फिर राहुल जी के समर्थक लेकर दौड़ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे किस दिन वो अपनी एक राय जो है वो ये बना लेंगे कि नहीं मुझे इस एजेंडे पर बात करनी है। वो हो गए राहुल जी के प्रशंसक, लोगों ने उन पर ठप्पा लगा दिया। वही कुछ समय पहले कोशिश कर रहे थे कि चलो मोदी जी के बारे में बोले, मोदी जी के बारे में, अरे फिर देखा यार मोदी जी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं। मैं ऐसे प्रवक्ताओं को जानता हूँ, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, मेरे मित्र भी रहे, पुराने पत्रकार भी रहे, जो आजकल कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन एक समय पर उनकी विचारधारा पूरी बीजेपी की थी। लेकिन उन्होंने देखा यार बीजेपी के प्रवक्ता बहुत हो गए, जगह ही नहीं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत। देखिए अल्टीमेटली मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, कहाँ मिलता है आपको कुछ, जहाँ आपको कुछ मिलता है ना, जहाँ आपको सम्मान मिलता है, जहाँ आपको पहचान मिलती है, वहाँ हर आदमी जाना चाहता है। और जहाँ तक विचारधाराओं का सवाल है, ये भी संभालते हैं देश, ये भी संभालते हैं, ये भी सियासत करते हैं, ये भी सियासत करते हैं। जब इनकी बारी आती है तो यही इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस ही, जैसे आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 26/11 हुआ, उसके बाद आज हमसे कहते हो कि ऐसे मुद्दों पर मत बोलो, ऐसे ही मुद्दों पर तब क्यों बोला जा रहा था? इधर से अलग ही जवाब आते कि 26/11 पे तुमने किया ही क्या, तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा कोई ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया, ये भी बोला जाता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये बात सही है कि जहाँ तक सियासतदानों का सवाल है, ये वैसे ही है जैसा आपका है, आप किसी और चैनल में चले जाएं, किसी और चैनल में जाए, कई चैनलों में जाकर काम करते रहते हैं, लेकिन काम तो पत्रकारिता का है। तो ये अलग अलग चैनल हैं, ये पार्टियाँ, लेकिन इसमें बस एक विचारधारा की बात होती है। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल कई चैनलों की भी विचारधारा तय कर दी गई है कि भाई इस विचारधारा का बड़ा दुखद है। बीइंग अ जर्नलिस्ट में इस बात को। लास्ट सर, शशि थरूर, जिस आपने पहले ही बता दिया कि जिस एरिया से वो आते हैं वहाँ का थोड़ा सा शिक्षा दर या वहाँ के बुद्धिजीवी स्तर थोड़ा सा इस लिहाज से, हिंदी बेल्ट के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अब शशि थरूर अगर वहाँ पर बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी की जो पॉलिसी हिंदी बेल्ट में रहती है, वो वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, जो हिंदुत्व और ये सारी चीज़ें? किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी पॉलिसी स्टिक नहीं है। दिल्ली के चुनाव में ना आपने राम मंदिर सुना, ना आपने हिंदू मुसलमान सुना। आम आदमी पार्टी पर आपने सीधा हमला सुना।
आपने शराब आबकारी घोटाला सुना। हर राज्य के चुनाव में राज्य के स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ के स्थानीय चेहरे और नेता उन मुद्दों को उठाते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हर जगह पे अलग मुद्दे होते हैं और इसको लेकर बाद में कि आपने वहाँ तो मुस्लिमों के लिए ये बोला था, आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं, वहाँ पर आपने एक जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या मुद्दे थे? जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अलग मुद्दे थे, क्योंकि वहाँ घाटी में भी चुनाव लड़ना था, जम्मू के क्षेत्र में भी आपको चुनाव लड़ना था। कोई भी एक होती है पहचान, होती है हिंदुत्व पहचान है भारतीय जनता पार्टी की, वो गर्व से कहते हैं। शिवसेना की एक पहचान थी, शिवसेना की आज वो पहचान नहीं है, शिवसेना को उसका नुकसान हो रहा है। ये होती है पार्टी की पहचान, एक आइडियोलॉजी है, वो माने ना माने, क्योंकि बड़े बेल्ट को भी ध्यान रखना है। लेकिन जब स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चुनाव होते हैं तो स्थानीय सियासत के मुद्दे वहाँ पर हावी होते हैं और एक चेहरा चाहिए होता है। दक्षिण में, खास तौर पर केरल में, एक चेहरे की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है और बहुत मुमकिन है कि शशि थरूर वैसे चेहरा, मैं देखिए ये एक अंदाजे की बात है जो अभी वर्तमान स्थितियाँ हैं, क्योंकि शशि थरूर के पास क्या है अभी करने को? या तो वो भारत सरकार के साथ, क्योंकि भारत सरकार की संभावनाओं को देखें तो आज हर कोई, ऐसा नहीं है कि अकेले वो हों। मैं तो ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस में कई नेता टिके रहे, जबकि कई नेता जो हैं वो छोड़ कर गए, क्योंकि वो जानते थे शायद वो पॉलिसीज़ हों, वहाँ के डिसीजंस हों, उनसे नाखुश थे, या फिर संभावनाओं को भी देख रहे थे कि कांग्रेस की संभावनाएं आने वाले और 10 सालों में तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। 10 साल का तो हमारा करियर नहीं बचा, हम क्या करें? तो चलो 10 साल में जो कुछ मिल सकता है वो किया जाए। शशि थरूर के करियर की बात करें तो अभी असीम संभावनाएं हैं। अच्छा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है माशाल्लाह, बोलते हुए चालते भी ठीक हैं और अभी एकदम लोकप्रिय भी हो गए हैं। उनको कम से कम बीजेपी समर्थक तो उनको बहुत हाथों हाथ ले रहे हैं, जो अभी तक बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए थे, कोई सुनना नहीं चाह रहा था। करने का श्रेय बीजेपी को ही जाता है। हाँ, जाता है। अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये तो ठीक है, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। वो है आज ही के दौर की बात है, कोई बोल नहीं रहा उन पर। वो बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं जो राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेते अपने इंटरव्यू में। अब प्रियंका गांधी नहीं बोलते, प्रियंका वाड्रा ही बोलते। आप देख लीजिएगा, सुन रहे हैं अभी कोई भी दर्शक जाकर देख ले, कहीं भी उठा ले, राहुल गांधी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं वो। ये उनकी सियासत है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जो बोला है, मोदी जी के खिलाफ जो बोला है, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन आज बीजेपी समर्थक जितना कंधे पर उठाकर उनको घूम रहे हैं, कभी घूमे हैं क्या? क्योंकि आज वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं, रोज़ वायरल हो रहे हैं। कोई बीजेपी वाले या किसी अन्य के, कोई हिंदुत्व के चेहरे का नहीं हो रहा है। और मैं असदुद्दीन ओवैसी को, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत सही ट्रैक को पकड़ा। फ़ायदा उनको हो रहा है उनकी सियासत में, लेकिन देखिए फ़ायदा करने का तरीका ये कि हमेशा सत्ता का विरोध करने से फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदे के और तरीके होते हैं। वो बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जमकर धुलाई कर रहे हैं और एक भाव दे रहे हैं, ये नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत का मुस्लिम जो है वो भारत का मुस्लिम है। ये मत समझो कि मुसलमान समझ के तुम भारत के मुस्लिम को अलग कर दो, ये होता है भारत का मुसलमान। ये असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति, मैं तो मानता हूँ बहुत बढ़िया। इस समय पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया तो वो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। सही स्टैंड उन्होंने लिया, समझदार आदमी भी हैं। इक्वली समझदार मुझे जो है शशि थरूर दिखाई देते हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है, वो उनकी अपनी एक समझ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शशि थरूर का क्या, देखिए राजनीतिक भविष्य क्या होता है। ऐसा नहीं कि शशि थरूर चाह लें तो ही हो जाएगा, इधर से भी चाहना चाहिए। दूसरा, यहाँ से चाह लिया गया, शशि थरूर को बोला गया तो वो उनकी इच्छा भी होनी चाहिए। हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं यार, मेरी सियासत में ये बातें नहीं जमती हैं। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं वो आप कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस को अब शशि थरूर की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को तो देखिए आज भी खड़े हुए हैं साथ में। कांग्रेस को नहीं है या शशि थरूर को कांग्रेस की नहीं है? नहीं, कांग्रेस को भी। आप कांग्रेस को इतने हल्के मत लीजिए साहब। कांग्रेस को शशि थरूर की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी समझ लीजिए, भले ही उनके विरोध की वजह से हो। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए बगावत की उन्होंने, और वो कोई पहला मौका थोड़ी है। थे अशोक गहलोत भी। अशोक गहलोत तो कितनी बार बगावत कर चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत को कोई छूता है क्या? ज़रूरी है ना, आप इस उदाहरण से समझिए। अशोक गहलोत कई बार बगावत कर चुके हैं। जब वो गए थे यहाँ से सब कि सचिन पायलट को बना दो, नहीं सुनी उन्होंने, बोले नहीं वो विधायक मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, देखिए मैं आपकी बात पहली बार टाल गया। सोनिया जी को बोला है, कुछ कर पाए क्या? आज भी है ना कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस को भी ज़रूरत होनी चाहिए, कांग्रेस को ज़रूरत है अशोक गहलोत की, नहीं छोड़ सकते।
ये है अशोक गहलोत। शशि थरूर की ज़रूरत कांग्रेस को नहीं महसूस हो रही वैसी, और शशि थरूर को भी कांग्रेस की शायद ज़रूरत महसूस ना हो अगर उनको कोई अवसर मिल जाए बीजेपी में। तो मैंने आपको पहले ही कई उदाहरणों से बताया कि अल्टीमेटली राजनीति भी किसी अन्य करियर की तरह, भाई यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं तो कुछ मिले, राजनेता हूँ, राजनीति करूँगा, चाहे इधर की करूँ चाहे। और देखिए कोई भी सियासी दल हो, ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो देश की पॉलिसीज़ बनना छूट जाएंगी, या कोई भी अन्य दल आ जाए। हमने तो ऐसा एक दौर देखा जबकि हर 3-4 महीने में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, चंद्रशेखर जी का, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवेगौड़ा, हमने एक ऐसा दौर देखा, तड़ातड़ बदल रहे थे, लेकिन देश तो चल रहा था ना। आज देश स्थिर सरकार की वजह से ज़्यादा स्थिरता के साथ चलता है, पॉलिसीज़ बनती हैं। 5 साल पहले जो प्लान बना उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर समय लगता है, कोई कह दे कि 5 साल में हम ये कर देंगे, तो नहीं होता, हमको व्यवहारिक पहलू। लेकिन हाँ, ये हमें पता है कि अगर इनको ही 10 साल 15 साल का मौका मिला है तो 15 साल में नतीजे बता देंगे। 15 साल के नतीजों में अगर जनता को लगता है कि नहीं हाँ तुम कर पाए हो, तो उसको आगे। तो अभी तक के मैं तो जनता के वर्डिक्ट पर चलता हूं कि अगर ये तीसरा टेन्योर प्रधानमंत्री मोदी को मिला है तो उनको पिछले कामों से उम्मीद जगी होगी कि नहीं यार, इन्होंने सिर्फ बोला नहीं, इन्होंने कई काम किए भी हैं और ये कर सकते हैं आने वाले समय में। अब भारत चौथी इकोनॉमी बन गया, तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, जैसी कई चीज़ों को वो रखते भी हैं अपने। विपक्ष की अपनी सियासत है, विपक्ष ऐसे थोड़ी कि ताली बजा रहे वाह मोदी जी कमाल कर रहे हो, करते रहो, जब तक करते रहोगे हम बैठ के ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं करेगा विपक्ष। विपक्ष को भी तो अपने आप को खड़ा करना है, और राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है। हालांकि जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, उदित राज जी उसको किसी भी भाषाई तौर पर रखें, मैं इस बात को मानता हूँ कि शशि थरूर का टिल्ट इंक्लिनेशन अब बीजेपी की तरफ है। शशि थरूर बहुत मुमकिन है आपको बीजेपी के साथ दिखाई दें, होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, मेरी राय है, और हो सकता है कोई और जिम्मेदारी उनको दी जाए। बहुत योग्य आदमी है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, बट लेट्स सी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल समय बताएगा। और फिलहाल जिस तरीके से शशि थरूर, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।